जय माता दी फ्रेंड्स, आज मैं बाला सुंदरी माँ त्रिलोकपुर की ड्रेस बनाने जा रही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि माँ ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी ड्रेस बना सकूँ और किस मेजरमेंट के साथ ड्रेस को बनाकर तैयार किया गया है इस वीडियो में बताया गया है। मेरी वीडियो वायरल हो या ना हो, माँ ने मुझे वायरल कर दिया अपना आशीर्वाद देकर। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। त्रिलोकपुर माँ बाला सुंदरी माँ के मंदिर में 2 प्रतिमा है, एक बड़ी प्रतिमा है और दूसरी छोटी है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन दोनों माँ की ड्रेस बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ की ड्रेस बनाने के लिए रेड कलर का नेट का फैब्रिक लिया है और नीचे अस्तर लिया है रेड कलर का ही नीचे लगाने के लिए, और इसे नीचे लगाने के लिए बुकरम का पीस कट किया। माँ की बड़ी प्रतिमा की ड्रेस बनाऊंगी तो इसके लिए बुकरम का पीस को कट किया और लगभग माँ की 29-30 इंच की माँ की प्रतिमा की लंबाई है। तो इस मेजरमेंट के साथ मैं कैसे कट करूँगी, तो ये मैंने रेड कलर का नीचे का अस्तर का पीस लिया है। अस्तर के पीस को फोल्ड करने के बाद फोल्डर साइड में इस साइड रखूँगी और इसको मैं कैसे करूँगी, यहाँ से मैं 5.5 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी। मैं पेन ले लेती हूँ, ऐसे 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और आधा इंच मैं ऐसे अंदर की साइड निशान लगाऊंगी बीच में। तो इस पर मैं ऐसे गोलाई दूंगी आधा इंच पर। ये गले की ऊपर की कटिंग और गोलाई होएगी, तो यहाँ से मैं इसको कट करूँगी। तो ये मेरे को लेंथ चाहिएगी 5 इंच की कंप्लीट, तो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है 5.5 इंच। इधर से लेंथ चाहिएगी मेरे को 18 इंच की तैयार। तो यहाँ से गोलाई से मैं ऐसे लूँगी इंची टेप, 18 इंच पर निशान लगाऊंगी, फिर ऐसी 18 इंच पर निशान लगाऊंगी, फिर ऐसी 18 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस साइड मैं गोलाई की तरफ ही रखूंगी इंची टेप को 18 इंच पर, फिर 18 इंच पर, और फिर यहाँ से मैं यहाँ तक 18 इंच। तो इसको मैं ऐसे मिलाऊंगी आपस में। ऐसे मिलाने के बाद 18 इंच पर निशान लगाने के बाद गोलाई आकर तैयार हुई। तो गोलाई के बाद यहाँ से मैं ऐसे मेजर करूँगी तो मेरे को लेंथ चाहिएगी 42 इंच की। 42 इंच यानी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही आपको बताया है। तो ये 21 इंच पर मैंने निशान लगाया और यहाँ से मैं ऐसे इसको मिलाऊंगी आपस में। मिलाने के बाद इसको मैं ऐसे कट करूंगी गोलाई की तरफ से। तो ये कट करने के बाद इस तरीके से ये मैं बुकरम का पीस दिखा रही हूँ आपको। ये अस्तर का पीस भी कट किया हुआ है मेरा। तो इस तरीके से एक पीस को मैं कट करूँगी। कट करने के बाद फोल्डर साइड मेरी इस साइड है, तो इसको मैं ऐसे कट करने के बाद खोलूँगी तो ये ऐसे ऊपर की गोलाई तैयार है और ये नीचे का घेर तैयार है। 1-1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि आधा इंच इस साइड से जाएगा, आधा इंच इस साइड से जाएगा। और फिर इसको मैं ऐसे बुकरम का पीस को कट किया है सेम ही ऐसे। तो इसको मैं ऐसे रखूँगी और चारों तरफ से मैं स्टिच करूँगी। इसको स्टिच करने के बाद ऊपर से ओपन रखा जाएगा, तो यहाँ से मैं अंदर से सीधा करूँ। बुकरम के दोनों साइड अस्तर लगाने के बाद घेर तैयार है। आप पेस्टिंग बुकरम का भी यूज कर सकते हो, और अगर आपसे अस्तर आसानी से ना लग पाए तो चारों तरफ से कच्चा टांका सुई के साथ करने से अस्तर आसानी से लग जाता है, कहीं पर भी झोल नहीं आता। घेर तैयार करने के बाद इसके ऊपर नेट का फैब्रिक लगाऊंगी। तो नेट के फैब्रिक के लिए
120 इंच की पट्टी को कट किया है और इसकी चौड़ाई देखूंगी तो 16 इंच की चौड़ाई ली है। ये मेरी टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ 18 इंच की है, तो 2 इंच की लेंथ को मैंने कम करके लिया है। नीचे भी मैं फ्रिल वाली लेस बनाकर लगाऊंगी। तो इससे मैं 120 इंच की पट्टी से यहाँ पर बल बनाऊंगी और नीचे ये लेस भी अटैच करूंगी। तो ये मैं बीच बीच में बताती रहूँगी आपको। तो ये अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इस तरीके से नेट के फैब्रिक को पकड़ूंगी और यहाँ से यहाँ तक मैं स्टिच करूँगी और स्टिच करने के बाद यहाँ से पकड़ूंगी और ऐसे बल बनाऊंगी। एक बल के ऊपर एक बल रखूंगी ऐसे, और बल के बीच में 1 इंच का गैप रखूंगी ऐसे, बल के ऊपर बल और 1 इंच का गैप रखेंगे बीच में। तो ऐसे करती हुई मैं इसमें यहाँ तक ऐसी बल बनाकर आ जाती हूँ। ऊपर की साइड बल दबाने के बाद घेर इस तरीके से नज़र आएगा और यहाँ पर मैंने ऐसे बलों को पकड़ा ऐसे करके और प्रेस को गर्म किया और लगाया। तो ये बल एकदम बैठ जाते हैं, उठे उठे नहीं रहते। और अब मैं इनको क्या करूँगी, ऐसे बलों को पहले तो यहाँ से स्टिच करूँगी, करने के बाद ऐसे बलों को पकड़ूँगी और यहाँ से ऐसे सिलाई लगाऊंगी। ऐसे बलों को पकड़ती चले जाऊंगी और ऐसे सिलाई लगाऊंगी नीचे की साइड। नीचे से ऐसे बल पकड़ पकड़ कर मशीन चलाएंगे तो ये बल दब जाते हैं। और इसके बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद ये मैंने लगभग 1.5 इंच की लेस ली है और इस पर मिनर वर्क भी है और स्टोन भी लगे हुए हैं। तो इसको मैं ऐसे लगाऊंगी ऐसे, तो ये बीच से ही लगेगी मशीन, ऊपर नीचे तो नहीं चलेगी। बीच से ऐसे अटैच करूँगी इसको। तो ये लेस भी लगा लेती हूँ और ऊपर मैं क्या करूँगी, ऊपर का बॉर्डर बनाने के लिए रेप की पट्टी ली है, इसको मैं कट करूँगी और कट करने के बाद इसको ऐसे आप फोल्ड करूँगी। आप फोल्ड करने के बाद इसको मैं इस तरीके से लगाऊंगी पट्टी को, और इस तरीके से लगाने के बाद इसको ऐसे अंदर की तरफ घुमाऊंगी और अंदर की तरफ घुमाने के बाद स्टिच करूँगी। तो ये ऊपर का बॉर्डर भी बन जाएगा। तो इसको भी मैं तैयार कर लेती हूँ। बड़ी ड्रेस है और कैमरा सही से नहीं लग पाता, इस कारण मैं आपको स्टिच करके नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ बता ही रही हूँ और ध्यान से आप सुनना। बॉर्डर बनाने के बाद डोरी इसमें डाल दी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ साइड में गोटा पट्टी लगाई और अब मैं यहाँ पर नीचे लेस लगा लेती हूँ। और लेस कैसे लगाऊंगी, माता रानी के लहंगे पर नीचे और ऊपर लेस लगाने के बाद लहंगा कंप्लीट है। और इसको और अच्छी लुक देने के लिए अब आगे क्या करूँगी, मैं ये लेस मैंने नीचे और ऊपर लगाई तो इसमें मैं गोल सर्कल में लेस को कट करूँगी। ऐसे गोल सर्कल में ये कट करने के बाद मैं लहंगे पर कहीं कहीं इसको चिपकाऊंगी। माता रानी के लहंगे के ऊपर चोली बनाने के लिए बुकरम के पीस को कट किया है और इस पर मैं नीचे और ऊपर अस्तर लगाऊंगी। तो इसको मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 11 इंच की है और यहाँ से यहाँ तक लंबाई यानी लेंथ 13 इंच की तैयार की है। और इसको ऐसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद बीच में मैं यहाँ से यहाँ तक मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और 4 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच का निशान लगाया और 4 इंच के नीचे की तरफ निशान लगाने के बाद वी शेप में इसको निशान लगाऊंगी और कट करूँगी। तो ये गला बन जाएगा इस तरीके से। तो ये मैंने पूरा पीस बुकरम का कट किया है। नीचे ऊपर कहीं नहीं हमारा जाएगा क्योंकि साइड में जो सिलाई लगेगी वहाँ पर गोटा पट्टी लगने के कारण इसकी लंबाई चौड़ाई सेम रहेगी। नीचे और ऊपर अस्तर लगा लेती हूँ और नेट का फैब्रिक लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। चोली के लिए बुकरम के पीस को कट करने के बाद नीचे भी अस्तर लगाया और ऊपर भी अस्तर लगाया और उसके ऊपर नेट का फैब्रिक लगाने के बाद चारों तरफ से
कच्चा टांका किया, यानी सुई से मोटा मोटा टांका लगाने के बाद अब चारों तरफ से मैं स्टिच करूँगी। और स्टिच करने के बाद मैंने ये लंबाई और चौड़ाई पूरी पूरी ली थी। तो स्टिच करने के बाद मैं यहाँ से टिश्यू रिबन लगाऊंगी, आधा नीचे करूँगी टिश्यू रिबन को और आधा ऊपर करने के बाद चारों तरफ मैं ऐसे ही लगाऊंगी और यहाँ गले पर भी लगाऊंगी। चोली पर चारों तरफ गोटा पट्टी लगाने के बाद ऊपर की साइड डोरी लगाई और दोनों साइडों में डोरी लगाने के बाद माता रानी की चोली तैयार है।